बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। छोटे इलाके का बड़ा आदमी, एक छोटे इलाके से बड़ा इंसान बनने की कोशिश, मदद करने की कोशिश, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं होती। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश कि हिम्मत और पॉजिटिविटी से ना सिर्फ तुम लोग CSS का इम्तिहान पास कर सकते हो, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी मेहनत से अपना मकाम बना सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की तादाद में वीडियोस, वो काम जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का होता है, बिलाल पाशा साहब कर रहे थे। एक छोटी जगह का बहुत बड़ा आदमी था, एक बहुत बड़ा इंसान था, हम्बल बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक था। इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था कि एक ऐसा इंसान जिसका बाप दिहाड़ीदार मजदूर हो, पाकिस्तान का एक ऐसा इंसान जिसको शायद पैरों तले रोंदने के लोग ख्वाब देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब की औकात सिर्फ यही है ना कि लोग समझते हैं कि जी उनको पैरों में हम रोंद के आगे बढ़ जाएंगे। वो इंसान इतना बड़ा ऑफिसर कैसे बन गया? ना सिर्फ वो इंसान इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, बल्कि वो लोगों को ये कह रहा है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बिलाल पाशा जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत है, जो आराम से सुकून से अपना काम बग़ैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बग़ैर किसी एजुकेशन सिस्टम के सपोर्ट के, किसी मिनिस्टर के सपोर्ट के वो काम कर रहा था जो मेरे ख्याल में हमारी मिनिस्ट्रीज़ को करना चाहिए। लेकिन ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था? पाकिस्तान के लिए सोच रहा था, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोच रहा था, पाकिस्तान की जनरेशन के लिए सोच रहा था। इन्होंने तो सोचा कि पाकिस्तान की जनरेशन हमेशा जो है वो जाहिल रहेगी, जहालत में डूबी रहेगी, उसके बाद दो चार लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो ये कैसा बंदा था, ये कैसा इंसान था जो लोगों को मोटिवेट कर रहा था, जो कह रहा था कि तुम लोग सब कुछ कर सकते हो अगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना कि हमने उसको रोंद दिया। यही इस मुल्क का असूल है कि अगर कोई गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से कुछ बन जाए तो उसको पैरों तले रोंद दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया गया और कहानी सुना दी गई कि उसने जो है वो डिप्रेशन का शिकार था। एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मोटिवेट कर रहा है, जनरेशन को मोटिवेट कर रहा है, उसको आप कहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था और वो अपनी डिप्रेशन को काबू ना कर पाया और उसने गोली मार दी। जो एक एक चीज़ को लिखता था, अपनी ज़िंदगी की हर स्टोरी अपने बाप को बताता था, अपनी हर स्टोरी लिखता था, उसको रिकॉर्ड करता था, अपने पास हर चीज़ को महफूज करता था। वो खुदकुशी कर रहा है लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मैं खुदकुशी क्यों कर रहा हूँ। उसको पता था कि उसका बाप कितनी मोहब्बत करता है, उसका 70 साल का ज़ईफ़ बाप। जब पहली बार बिलाल का जो CSS का इम्तिहान पास करने के बाद पोजीशन, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद जब उसका पहला इंटरव्यू हुआ था तो उसका बाप कितना खुश था, वो कितना खुश था। तो वो अपने बाप को जवाब दिए बगैर, कुछ लिखे बगैर, कोई नोट छोड़े बगैर वो खुदकुशी कर लेगा, जबकि उसका बाप मुसलसल कह रहा है कि मेरी तो उससे बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि जी ठीक है मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हमें पता है रीजंस कि किस वजह से वो खुश नहीं था। एक माफिया है जो एक्टिव हुआ था। बिलाल पाशा को कत्ल करने के बाद जी उसके मोबाइल से ये जो मैसेजेस हैं ये किसने किए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मुसलसल जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश बल्कि कर दी गई है, वो झूठे हैं, वो उन्होंने नहीं किए, किसी सूरत नहीं किए। उनके बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, मैं उनसे मैंने कॉल पर बात की है, मेरी टीम की उनसे बात हुई है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सब ने बात की है मेरे समेत। एक बंदा जो इतना पॉजिटिव है वो अचानक से जो है अपने आप को गोली मार लेगा और उसको उसके मरने से पहले एक स्क्रीनशॉट जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं अपने आप को मार लूँगा कभी, मैं इससे तंग हूँ, मैं उससे तंग हूँ, वो उनके कत्ल से पहले जो है कहानी सुनाने की कोशिश कर दी जाती है। कौन था जो बहुत करीब था और बहुत करीब होने के बाद उसने ये गेम खेली है? कोई तो था ना जो इस हद तक करीब था जिसने ये सब गंद मचाया है। पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये एक मर्डर किया गया है, ये एक खौफनाक किस्म का मर्डर है जिसकी हम जितनी मजम्मत कर सकते हैं करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। आप लोगों के हाथ बंधे हो सकते हैं क्योंकि आप जो इनके दोस्त हैं, जो सच्चाई जानते हैं, जो सच जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन मुझे पता है कि आपके दोस्त बिलाल सच जानते हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
وہ سچ نہیں بولیں گے. ان کو اپنی جانیں بھی عزیز ہیں, ان کو اپنی نوکریاں بہت زیادہ عزیز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے کے یوٹیوبرز اور صحافی مائک لے کے اس کے باپ کے پاس انٹرویو کرنے نہ آئیں. تو سر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 2 ٹکے کے صحافی جو ہے یہی بلال کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ورنہ جتنے آپ لوگ ٹکے کے ہیں, آپ لوگ ان کے دوست ہیں, آپ لوگ ان کے قریب تھے, آپ لوگ سب کو سچ جانتے ہیں, آپ لوگ نے سچ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ بلال کو کس سے جان کا خطرہ تھا, لیکن آپ بالکل خاموش ہیں. آپ خاموش رہ سکتے ہیں, یہ 2 ٹکے کے صحافی خاموش نہیں رہیں گے. بلال پاشا جی راولپنڈی جانا چاہتے تھے, لیکن ان کو جو ہے وہ دنیا سے ہی بھیج دیا گیا. اب تک سامنے آنے والے شواہد کے مطابق یہ کنفرم ہے کہ بلال پاشا کسی بھی صورت خودکشی نہیں کر سکتے تھے. اپنی موت سے 7 دن پہلے بنائی گئی ویڈیو میں بلال جو ہیں صاف کہہ رہے ہیں کہ جی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. اگر ان کو ایسا لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سے ذہنی طور پہ بیمار ہیں تو وہ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے, ان کی کوئی میڈیکیشن تھی, یہ جھوٹی کہانیاں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں. اللہ کرے جی بلال کا کوئی جو قریبی سچا دوست, کوئی پاکستان میں تو سچا دوست کی ڈیفینیشن پتہ نہیں کیا ہے, لیکن میں صرف یہ بتاؤں گی کہ اگر کوئی مخلص ہے اپنی نوکری سے اور کوئی پولیس افسر ہے جو اچھے عہدے پر فائز ہے, اس سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بلال پاشا کے قتل کیس کی تفتیش جو ہے وہ سچائی کو سامنے رکھ کر ضرور کی جائے, کیونکہ اب تک اس کے دوستوں کے جو بہت ہی کنفیوزنگ قسم کے بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, بہت عجیب بیانات ہیں. وجہ صاف ہے, ان کے 6 کے 6 دوست ہیں جو ان کے گروپ میں تھے, سرکاری عہدوں پر وہ فائز ہیں. ان کو کسی بھی صورت اپنی نوکری کو جو ہے خطرے میں نہیں ڈالنا. ہر بندہ جو ہے اپنی نوکری کے پیچھے ہے, اور کوئی قتل ہو جائے کوئی مر جائے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک اہم ترین کلو بھی سامنے آیا ہے کہ بلال پاشا کی موت تو سنڈے اور منڈے کی درمیانی رات ہوئی تھی, لیکن ان کی لاش منڈے کو ملی. تو پھر ان کی لاش ملنے سے پہلے ہی ان کی چیٹس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ کس نے سوشل میڈیا پر لیک کیے, کس کے کہنے پہ آ کے یہ ایک پورا نیریٹو بنایا گیا. آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم لوگ مل کر بلال صاحب کو جو ہے وہ انصاف دلانے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکے. باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں, ہم لوگوں نے رات کو سکون سے سونا ہوتا ہے, اور مجھے تو یہی تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ اگر یہ میں کام کر سکتی تھی میں نے نہیں کیا. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سپورٹ کریں, بیل کے آئیکن کو کلک کریں. اس حوالے سے جتنی ویڈیوز آئیں گی آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے. صاف پتہ چلتا ہے جی قتل جو ہے مکمل طور پہ پلان تھا, اور قاتلوں کو معلوم تھا کہ فوری طور پر سوشل میڈیا پہ ایسی خبر اور چیٹ جو ہے وہ پھیلا دیں تاکہ بلال پاشا کو ڈپریسڈ, دنیا سے بیزار, ایک ایسا انسان جس سے دنیا کو بھی خطرہ تھا, جس کو اپنے آپ کو وہ قتل کر سکتا تھا, ساری چیزیں جو ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کی گئی. ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ ملازمین وہاں پہ موجود تھے تو جب پسٹل انہوں نے اپنے آپ کو مارا تو اس کی گولی کی آواز کیوں نہیں آئی, کوئی نوٹ نہیں تھا, کس نے یہ چیٹس لیک کی, ملازمین کا کیا رول تھا, ملازمین کو جو ہے وہ کیوں چھپایا گیا, پولیس جو ہے وہ شواہد کو کیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے, کون سے لوگ اس میں جو ہے ملوث ہیں. کیونکہ جو ہم تک اطلاعات ہیں, ایک گروپ ہے جو ان کو ڈرا رہا تھا, دھمکا رہا تھا اور ان کو تھریٹ کر رہا تھا, اسی گروپ نے ان کا ٹرانسفر کروایا تھا. اور جب وہ راضی تھے, اوکے تھے, تو وہ جا بھی رہے تھے. ان کو کوئی مطلب تھا, مسئلہ تو ہوتا ہے نا, ایک جگہ پہ آپ کام کریں اور آپ کا ایک دم ٹرانسفر ہو جائے. ٹرانسفر ایسے تو نہیں ہوتے نا. ایک مخلص انسان, ایک دیانت دار انسان, ایک ایسا انسان جو ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے, جس کو پتہ ہے کہ مجھے تو میرا باپ تو کوئی امیر یا لینڈ لارڈ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے سفارش سے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمبل بیک گراؤنڈ سے ایک دیہاڑی دار مزدور کا بیٹا محنت کر کے اپنے بلبوتے پہ پہنچا تھا. اس کو پتہ تھا کہ میں تو کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں تو حق اور سچ کی بات کروں گا. تو جن کو ان سے خطرہ تھا, ان کو بہت زیادہ خطرات تھے کہ انہیں ٹرانسفر کروانے سے بھی سکون نہیں ملا, ان کو قتل کروا دیا گیا. اچھا جی, بلال پاشا جو ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں جو خوفناک بھی ہیں, اس کو آہستہ آہستہ شیئر کرتے ہیں. جو ایک کہانی سنائی جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کوئی خودکشی نہیں ہے, یہ ایک پلان مرڈر ہے.
क्योंकि बिलाल पाशा ने रात को अपने वालिद को कॉल करके बताया था कि जी मैंने कल यानी मंडे को ऑफिस जाकर चार्ज जो है हैंड ओवर करके बन्नू से रावलपिंडी चला जाऊंगा और फिर वहाँ से छुट्टी लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सुकून चाहता हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। इसको गलत अंदाज में पेश किया गया कि वो अपनी नौकरी से बहुत परेशान थे। परेशान कौन नहीं होता, अक्सर हम भी अपना काम कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं भी एग्जॉस्ट हूँ, मैं इस वक्त वेकेशंस पे हूँ लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मैं भी हो जाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, उसके बाद मेरे बारे में ये फैला दिया जाए कि वो वेकेशन पे थी तो वो काम कर रही थी तो वो एग्जॉस्ट हो गई तो उसने जो है छठी मंजिल से छलांग लगा के जो है खुदकुशी कर ली। कुछ खुदा का खौफ करें, ग्रो अप, समझा करें लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या मामलात कर रहे हैं। अब तो बड़े हो जाएं, अब तो समझना शुरू कर दें। दूसरी तरफ जी बिलाल पाशा के करीबी लोगों का भी यही कहना है कि बिलाल किसी सूरत खुदकुशी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी जिस पोजीशन के लिए उसने मेहनत की, वो पढ़ा लिखा, उसको पता है कि जी वो मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा, जब उसको मकाम मिल गया तो आखिर वो खुदकुशी क्यों करेगा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, सोचना चाहिए आपको, हमें इस पर बात करनी चाहिए। उसने कभी अपनी वीडियो में यानी कि जो वीडियोस वो बनाते थे CSS ना करो बल्कि वो तो मोटिवेट करता था, तो ऐसा वो कैसे कर सकता है कि अपनी अच्छी भली जॉब से वो खुश नहीं और अपने आप को वो मार ले। बिलाल का ताल्लुक़ जी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से था। उन्हें अपनी फैमिली और अपनी मेहनत पर बड़ा फ़ख्र था। उनके गांव वाले, उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी तारीफ़ करते थे। वालिद के साथ खड़े बिलाल ने अपनी वीडियो में, जब उनके साथ वीडियो शूट हुआ था तो उन्होंने अपनी मुसलसल मेहनत के हवाले से बताया था। उनके वालिद जो हैं वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे। इतना सब कुछ जानने वाला बंदा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा बाप तो जीते जी मर जाएगा, मेरे तो बाप की उम्र बड़ी ज़्यादा है, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है। वो कहते हैं मेरे ख़ानदान में सिर्फ 2 से 3 लोगों ने मैट्रिक किया है, इसके बाद कोई भी इंटर तक नहीं पहुंच सका। मेरे वालिद और वालदा दोनों ने ही जो है वो तालीम कभी हासिल नहीं की। ये उनकी जानिब से उन लोगों को जवाब था जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि CSS सिर्फ असर और रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो ही कर सकते हैं। बिलाल ने साबित किया, बहुत चीज़ें साबित की। छोटे इलाके का एक बहुत बड़ा इंसान था और बड़े लोग उस छोटे इलाके के इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसको कत्ल कर दिया। जो इस तरह हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये जो हमारे मुल्क के करप्ट लोग हैं, हमारे मुल्क में जितने या माफिया सरगर्म हैं, इनको लगता है कि शायद गाजर मूली की तरह सबको काट देंगे और काटते भी आ रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इस वक्त हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं है। मुझे इस वक्त बहुत दुख होता है कि हमारे पास जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके मौजूद होने के बाद पंजाब में इतने वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हमारी पुलिस इस वक्त जो है वो कोई काम नहीं कर रही। हमारी पुलिस जो है वो उसी पैटर्न पे वापस आ चुकी है। मैं पाकिस्तान वापस आई थी शहबाज शरीफ दौर में, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पुलिस कंट्रोल थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता इस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है, उसी पर भरोसा है, पाकिस्तान की आवाम पे भरोसा है। आवाज़ उठाते रहें बिलाल पाशा के लिए। आपकी एक आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से इंसान जैसे आप, हम, बहुत सारे लोग होते हैं, ये अमीरज़ादे, ये करप्ट लोग किसी भी आम इंसान को एक बड़ी पोजीशन पे मेहनत के बलबूते पे जाने नहीं देते। बिलाल पाशा के लिए खड़े हों, खुदा के लिए उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसके बाप का ख्याल करें, उसका ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे लोग जो बिलाल को देखकर मोटिवेट हुए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीद अल्लाह के बाद आप लोग हैं। बिलाल पाशा को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद ज़रूर करिए।